करेगी। अब सेंटर से ऑल ओवर कंट्री के ऊपर राज करेगी तो भैया रूल्स एंड रेगुलेशन उनको भी बनाने। राज करना मतलब क्या, नियम लगाना, नियम इंपोज करना। तो कहां से नियम बनाएगी, किधर से नियम बनाएगी? तो भैया सेंट्रल गवर्नमेंट जहां पे नियम बनाती है उस नियम प्लेटफॉर्म को जो हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे पार्लियामेंट। मतलब क्या कि सेंट्रल गवर्नमेंट जहां पे बैठ के ऑल ओवर कंट्री के ऊपर रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती है, जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर बैठ के बनाती है उस प्लेटफॉर्म को आप क्या बोलोगे, पार्लियामेंट बोलोगे। और जो पार्लियामेंट है वो बेसिकली कितनी चीजों से बनी हुई है, वो 3 चीजों से बनी हुई है। एक लोकसभा जहां पे लोगों के द्वारा सिलेक्ट किए हुए लोग आते हैं, एक राज्यसभा जहां पे राज्यों के द्वारा सिलेक्ट किए गए लोग आते हैं, और तीसरा आपका होता है प्रेसिडेंट, जो हेड ऑफ द कंट्री होता है। वो क्या करता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस को क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है और ऑल ओवर कंट्री के अंदर क्या करता है, लागू करता है। क्लियर है? यस सर। अब नाउ द सेकंड वर्ड, स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट बेसिकली क्या है कि भैया कि हमारे राज्य के अंदर, राज्य मतलब क्या, जो हमारे बेसिकली क्या है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, इन सब जैसे राज्यों के अंदर जो गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाएगी उसी गवर्नमेंट को आप क्या बोलोगे, स्टेट गवर्नमेंट बोलोगे। तो भैया ये स्टेट गवर्नमेंट किसी न किसी प्लेटफॉर्म पे रूल बनाएगी। तो वो जो प्लेटफॉर्म बेसिकली होता है उस प्लेटफॉर्म को आप क्या बोलते हो, लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली। तो भैया इतना याद रखना कि एमपीज मतलब क्या कि सेंट्रल गवर्नमेंट जहां पे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती है उसको आप क्या बोलोगे, पार्लियामेंट। उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट जहां पे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते हैं उसको आप क्या बोलोगे, लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, अब नाउ पार्लियामेंट के अंदर जो मेंबर्स, क्योंकि देखो पार्लियामेंट के अंदर 3 बॉडी है, लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट तो कोई एक है, लोकसभा एंड राज्यसभा के अंदर बहुत सारे मेंबर्स हैं, तो उन्हीं मेंबर्स को आप क्या बोलते हो, एमपीज बोलते हो। मतलब क्या कि पार्लियामेंट के क्या है, वो मेंबर्स हैं, तो वही क्या करते हैं, आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते हैं। उसी तरीके से स्टेट गवर्नमेंट के अंदर जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, उस लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर भी क्या होंगे, मेंबर्स होंगे। तो भैया वो जो मेंबर्स होंगे जो स्टेट गवर्नमेंट के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाएंगे या फिर ऑल ओवर स्टेट के अंदर जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाएंगे, उन्हीं मेंबर्स को आप क्या बोलोगे, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। मतलब बोले तो क्या, एमएलए। ठीक है, असेंबली। तो भैया आप बोलोगे कि ये चचा लोग कौन है, ठीक है ना, एमएलए कौन है? तो एमएलए बेसिकली वो होते हैं जब आपका चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन आता है और आपका हर एक डिस्ट्रिक्ट से एक क्या होता है, खड़ा होता है। लाइक इन द सेंस एग्जांपल में सुमित्रा महाजन सुना था, पहले वो एमएलए थी, उसके बाद क्या हुई, वो एमपीस बनी। नहीं जानना है तो सुदर्शन गुप्ता, इसको भी नहीं जानते हो, टकले को। तो भैया स्टेट गवर्नमेंट में बेसिकली क्या होता है, स्टेट गवर्नमेंट वो गवर्नमेंट जो स्टेट के अंदर रूल बनाए, कहां पे रूल बनाती है, उस प्लेटफॉर्म को आप बोलोगे लेजिस्लेटिव असेंबली। और उस लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर जो बंदे बैठ के रूल्स एंड रेगुलेशन बनाते हैं उनको आप क्या बोलोगे, एमएलए बोलोगे। मतलब क्या, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। क्लियर है इतना? एमपीज कहां बैठते हैं, एमएलए कहां बैठते हैं, एमपी का फुल फॉर्म और एमएलए का फुल फॉर्म। अब नाउ इतना क्लियर है ना? यस सर। अब नाउ वापस से सुना रहा हूं डेफिनेशन ऑफ कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी एंड द स्टेट। ठीक है, कंसिस्टेंसी देखो यार, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर स्टेट जो है, स्टेट का बेसिकली डिफाइन है कि भैया स्टेट इन लोगों को बोला जाता है। तो मैं पर्टिकुलरली तुमको हर एक पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी के अकॉर्डिंग स्टेट को क्या कर रहा हूं, वेरीफाई कर रहा हूं। अब नाउ एक वर्ड है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब यहाँ पे क्या है, स्टेट। कंसिस्टेंसी का बेसिकली मतलब क्या है, स्टेट। और यहाँ पे इस स्टेट का मतलब क्या होता है, यहाँ पे इस स्टेट का मतलब होता है आपका जो आपका राज्य होता है और आपका देश होता है। ठीक है, तो भैया जिस कंट्री या जिस राज्य के अंदर इलेक्शन को करवाना होता है उसी को आप क्या बोलोगे, इलेक्टोरल कंसिस्टेंसी। ठीक है ना, सिंपल है। कंसिस्टेंसी का सिंपल मतलब याद रखना, स्टेट मतलब क्या, देश या राज्य। ठीक है ना, क्लियर? यहां तक किसी को कोई डाउट है? चैप्टर भी स्टार्ट नहीं किया है मैंने, पक्का? यस सर। ओके। सीट का मतलब जानते हो, सीट इलेक्शन के अंदर सुना होगा ना, इतने सीट से जीती, इतनी सीट से जीते, सुना है ना, उसी को कंसिस्टेंसी बोलते हैं। ठीक है, जिन सीटों के ऊपर इलेक्शंस होते हैं उन्हीं को आप क्या बोलोगे, कंसिस्टेंसी बोलोगे। ठीक है, बस। तो कंसिस्टेंसी बेसिकली आपकी क्या होता है, स्टेट मतलब बेसिकली क्या, सीट्स, स्टेट की सीट्स। ठीक है,
क्लियर है? Yes, sir. कंसिस्टेंसी इक्वल टू सीट्स याद रखना, Yes, sir. ठीक है? Yes, sir. अब नाउ क्या हो गया, ठीक है? ये चचा क्या है, बेसिकली पॉलिटिशियन है। पॉलिटिशियन का मतलब मालूम है? अब ये चचा जो होते हैं, इधर सुनो इधर, ये बेसिकली क्या होते हैं? ये नेता होते हैं, नेता चचा होते हैं। नेता लोग क्या होते हैं? चचा होते हैं। और चचा कौन होते हैं? नेता लोग, ठीक है? अब सुनो, तभी तुम लोग को मैं चचा बोलता हूँ, क्योंकि तुम नेता हो, मेरी बात सुनते नहीं हो, ठीक है? और अपने मन की करते हो। इधर जिस तरीके से तुम लोग अपने मन की करते हो, उसी तरीके से नेता भी अपने मन की करता है, ठीक है? 4 साल तो वो सोया हुआ रहता है, जिस टाइम पे इलेक्शन आता है उस टाइम पे क्या होता है? जाग के आता है कि नहीं? तो होता क्या है, ये जो मिस्टर देवीलाल होते हैं, ये बेसिकली कहाँ के होते हैं? बेसिकली हरियाणा के। हरियाणा की कैपिटल क्या है? चंडीगढ़। गलत। हरियाणा की कैपिटल क्या है? पंजाब हरियाणा कैपिटल। हाँ, एक मिनट, वो सही बोल रही है। हाँ बोलो, पंजाब का हरियाणा है। हाँ, पंजाब का हरियाणा कैपिटल है, ये कह रही हो? किताब पढ़ ले। मतलब यार, तुम तो मेरी बात में हाँ या ना मिलाते हो। मैं पलट गया तो मतलब अपनी बात पे तो अड़े रहो, है कि नहीं? यस सर। तो मैंने कब बोला गलत है? अरे मैं देख रहा था भैया किसको पंजाब हरियाणा बोले। हरियाणा कैपिटल बेसिकली चंडीगढ़ है। नाउ इधर अब सुनो, इधर मिस्टर देवीलाल जो है, ये बेसिकली क्या है आपके? हरियाणा के अंदर क्या है? बैठे हुए। अब होता क्या है कि देवीलाल एक सुबह उठते हैं और सोचते हैं, यार एक काम करूं, मैं इस स्टेट का क्या बन जाऊं? मुख्यमंत्री बन जाऊं, ठीक है? अब भैया स्टेट का मुख्यमंत्री बनने का ये सोचते हैं, हमारे जैसे नॉर्मल आदमी होते हैं। अब होता क्या है कि जाते हैं किसी चचा के पास, वो भी एक अलग चचा है। अब वो चचा के पास जब जाते हैं तो चचा उनको ज्ञान देते हैं कि भैया यदि तुमको मुख्यमंत्री बनना है तो उसके लिए तुमको क्या करना पड़ेगा? इलेक्शन लड़ना पड़ेगा। अब ये ठहरा अनपढ़ गवार आदमी है, बोला इलेक्शन क्या होता है? तो बोलता बच्चे बात सुनो, ऐसी बात है ऐसी, इलेक्शन एक सिस्टम होता है जहां से तुम क्या होगे? सिलेक्ट होगे। जब तुम्हारे लोग तुमको सिलेक्ट करेंगे तब क्या होगे? तुम सिलेक्ट होगे और तब जाके तुम मुख्यमंत्री बन जाओगे, ठीक है? मिस्टर देवीलाल बोलते अच्छा ठीक है, ये बात है, तो मुख्यमंत्री के लिए क्या करूंगा? उम्मीदवारी क्या करूंगा? भरूंगा, ठीक है? अब होता क्या है कि 1986 के पहले, मतलब इनका टाइम पीरियड जब मिस्टर देवीलाल है, 1986 के पहले, जब तक देवीलाल जी का पिक्चर में होता है ना, हीरो का जब तक एंट्री नहीं होता उसके पहले बिल्कुल विलन गांव में तबाही मचा के रखता है। उसी तरीके से हरियाणा के अंदर 1986 के अंदर जो कांग्रेस होती है वो बेसिकली क्या कर रही होती है? गवर्नमेंट बना के रूल कर रही होती है, ठीक है? तो यहाँ पे कांग्रेस क्या एक तरीके से हरियाणा के अंदर विलन है, और हमारे देवीलाल चचा जो हैं ये बेसिकली क्या है? हीरो रजनीकांत, ठीक है? तो ये हमारे जो रजनीकांत है, इनकी एंट्री 1986 में होती है। अब होता क्या है, 1986 के पहले कांग्रेस क्या करती? स्टेट के अंदर रूल करती है। जब स्टेट के अंदर कांग्रेस रूल करती है तो वो एक एफिशिएंट, मतलब एक अच्छे तरीके से गवर्नमेंट बना के एक तरीके से पीपल वेलफेयर के ऊपर काम अच्छे तरीके से कर नहीं पाती है। बोले तो क्या कि भैया कांग्रेस हर साल लोगों से है ना, ये मतलब एक तरीके से ये प्रॉमिस करती है कि भैया हम गटर बनवाएंगे, हम बच्चों के लिए स्विमिंग पूल बनवाएंगे, हम है ना क्या बनाएंगे, हम मोमोज की दुकान खोलेंगे है, पर हर 5 साल पे आ जाती है मुंह उठा के। तो इस बार क्या होता है? पब्लिक का दिमाग खराब हो जाता है। तो मिस्टर देवीलाल जो होते हैं ये बोलते हैं, एक काम करो यार, इस बार मैं इलेक्शन में खड़ा होऊंगा तो मैं क्या करूंगा? मैं बच्चों के लिए फ्री फायर करवा दूंगा। बच्चे प्रोजेक्टर पे बच्चे ना प्रोजेक्टर पे फ्री फायर खेलेंगे, ठीक है? मेरा मन होगा तो हाथ में है AK-47 भी दे दूंगा, ठीक है? एक ही बार में गेम खत्म। उसके बाद लड़कियों के लिए ब्यूटी पार्लर खोल दूंगा, ठीक है? तीसरी बात क्या है कि भैया
जो लड़के वीडियो गेम्स में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है उनके लिए क्या कर दूंगा, ग्राउंड खोल दूंगा। उसके बाद क्या है कि भैया बेसिकली आपके जितने भी स्कूल्स जितने भी स्कूल्स होते हैं, जितने भी प्राइमरी मतलब जितने भी एजुकेशन सेक्टर्स के अंदर जो भी चीजें ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, उन चीजों को क्या करूंगा मैं स्टेट के अंदर डेवलप करूंगा। तो बेसिकली मिस्टर देवीलाल की बातें सुनकर तुम्हारे जैसे नन्हे मुन्ने बच्चे जो होते हैं वो क्या कर देते हैं, अच्छा ठीक है यार आने दो, चचा को आने दो। तो इस इलेक्शन के अंदर 1996 के अंदर इलेक्शन के अंदर ये बेसिकली क्या हो जाता है, जीत जाता है। मिस्टर देवीलाल जो होता है क्या हो जाता है, जीत जाता है। क्यों जीत जाता है? इसका बेसिकली मेन रीजन ये है कि 1996 के पहले जब कांग्रेस कहां पे थे, सिमरन ले गई क्या, ये बेसिकली क्या होते हैं, सुनो इधर, इलेक्शन के अंदर एमएलए की पोजीशन पे क्या होते हैं, खड़े होते हैं, ठीक है ना, एमएलए की पोजीशन पे खड़े होते हैं। और ये करते क्या है भैया, 1986 के पहले जो भी कांग्रेस काम नहीं कर पाती है उसका ढिंडोरा क्या करते हैं, हर गली हर चौराहे के अंदर क्या करते हैं, पीटते हैं। और प्रोमिसेस क्या करते हैं कि बच्चों के लिए फ्री फायर करवा दूंगा, ठीक है, बच्चे क्या करेंगे, बच्चे बिस्तर पे सोएंगे, स्कूल जाना बंद करवा दूंगा। इस तरीके की जो काम है ये कौन प्रॉमिस करवाता है, मिस्टर देवीलाल। तो इन्हीं सबसे खुश होकर जो बच्चे होते हैं, बच्चे मतलब क्या कि वहां की लोकल पब्लिक, ठीक है ना, वरना तुम अपने आप को देखने लग जाओ। बच्चे मतलब क्या कि वहां की लोकल पब्लिक वो मिस्टर देवीलाल के प्रोमिसेस पे क्या हो जाती है, उनकी बात मान जाती है। और 90 सीट्स में से 76 सीट जो होती है वो बेसिकली उसी सीट के अंदर एक सीट जो होता है, उसी सीट के अंदर एक सीट के अंदर मिस्टर देवीलाल को भी क्या कर दिया जाता है, जिता दिया जाता है। ठीक है, इतनी कहानी क्लियर है। अब ये एक सीट के अंदर इनको क्या कर दिया जाता है, जिता दिया जाता है। और उस साल के अंदर, उस टाइम पे उस स्टेट के अंदर जो गवर्नमेंट होती है वो कौन सी गवर्नमेंट होती है, कांग्रेस की जो गवर्नमेंट होती है, उसको क्या करना पड़ जाता है, रिजाइन करना पड़ जाता है। क्यों करना पड़ जाता है, क्योंकि अब यहाँ पे कहानी क्या होगी, कहानी मतलब क्या कि चैप्टर के अंदर प्रोसीजर को क्या किया जाएगा, बताया जाएगा। इतनी क्लियर है? yes, sir. ले देखे 1996 के अंदर मिस्टर देवीलाल आते हैं। मिस्टर देवीलाल क्या करते हैं भैया, एक एज एमएलए वापस से हरियाणा के अंदर क्या करते हैं, एमएलए बन जाते हैं और 5 साल तक हरियाणा के अंदर किसी प्रोविंस के अंदर क्या करते हैं, काम करते हैं। ठीक है, अब वो 5 साल के अंदर फिर क्या काम करते हैं, बेसिकली कुछ करते वर्ते हैं नहीं, उनसे कुछ होता नहीं है, वो भी पबजी फैन होते हैं, तो बस पबजी खेलते रहते हैं। और 1992 के अंदर उनको वापस से पब्लिक हटा देती है। क्या समझे? क्या फ्री फायर के, वो भी कहां पे आप खेलोगे, मेरे प्रोजेक्टर पे खेलोगे ना, AK-47 हाथ में दे दूंगा, एक ही बार में ठोक दोगे। तो ये सारे क्या है, झूठे वादे है कि नहीं। सेकेंड टाइम जब वो बंदा जीत जाता है तो वो अपने फायदे के लिए क्या करता है, काम करता है, अपनी मौज मस्ती में रहता है, वो खुद ही पबजी खेलने लग जाता है। तो ये जो खुद ही पबजी जो खेलता है वो बेसिकली क्या है, हमारे पॉलिटिशियन जब इलेक्शन ओवर हो जाता है तो अपनी जेबें क्या करते हैं, भरते हैं। ठीक है ना। थर्ड चीज क्या होती है, जब पब्लिक को पता लग जाता है अरे यार इसने तो कुछ किया नहीं जो हमको करवाना चाहिए था, उसने जो आपका देवीलाल है उसने बच्चों को ये प्रॉमिस किया था कि वो स्कूल बंद करवा देगा, उसने ना स्कूल जो 12 घंटे का होता उसको 16 घंटे का कर दिया, उसने फ्री फायर पे बैन लगा दिया, मतलब खुद पबजी खेलेगा और बच्चे को फ्री फायर खेलेगा। तो ये जो काम होता है, इस काम को देख पब्लिक क्या हो गई, गुस्सा हो गई, पब्लिक गुस्सा हो गई, उसने क्या किया, बंद कर दिया, हटाओ इसको। मिस्टर देवीलाल को सबसे बढ़िया कांग्रेस का टाइम था, कम से कम फ्री फायर 2 घंटे को खेलने देते। बस के अंदर क्या हुआ, 1992 के अंदर वापस से क्या हो गई, इलेक्शन के अंदर वापस से कांग्रेस आ गई। अब इस कहानी के अंदर बहुत सारी नई चीजें हुई कि भैया इधर अब सुनो, इधर कुछ क्वेश्चन अराइज हुए ना। पीपल ने सबसे पहला क्वेश्चन अराइज हुआ कि भैया पीपल ने गवर्नमेंट क्यों बदली, व्हाई द पीपल हैज चेंज्ड द गवर्नमेंट। सबसे पहला नॉर्मली तो हमने आपको समझा दिया कि पीपल ने गवर्नमेंट क्यों बदली, बट नाउ एज ए चैप्टर रिगार्डिंग पीपल ने गवर्नमेंट क्यों बदली। सेकंड, पीपल ने इस देवीलाल को क्यों सिलेक्ट किया, पीपल ने इस देवीलाल को क्यों सिलेक्ट किया, किसी और को क्यों नहीं किया, क्योंकि जब देवीलाल भी खड़ा था तो भैया उसके टाइम में तो बहुत सारे लोग खड़े होंगे, उनको क्यों नहीं सिलेक्ट किया, इस देवीलाल को क्यों सिलेक्ट किया। तीसरी चीज, ये जो पूरा का पूरा इलेक्शन इस स्टेट के अंदर हुआ ये किसने करवाया, ठीक है ना, इस इलेक्शन को किसने इस कंट्री के अंदर मतलब इस सिस्टम को कौन इस इलेक्शन को लेके आया और किसकी जिम्मेदारी थी कि उसने इस इलेक्शन को अच्छे तरीके से करवाया। चौथी चीज, कौन ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसने इस इलेक्शन सिस्टम के अंदर ये देखा कि किसी भी तरीके की पब्लिक प्रॉपर्टी का डैमेज ना हो, ठीक है ना।
तो इन्हीं सब चीजों के बारे में आपको क्या है चैप्टर के अंदर मेंशन है। ठीक है, मिस्टर देवीलाल का केस क्लियर है? यस सर। ठीक है ना? यस सर। फ्री फायर लवर थे, सॉरी ये पबजी लवर थे, फ्री फायर को बंद करवा दिया। यस सर। ठीक है ना भैया? लिख मत देना फ्री फायर पबजी लवर, ठीक है ना? मैं बता इसलिए रहा हूं ताकि तुमको याद रहे। बेसिकली मिस्टर देवीलाल जो थे ये खड़े हुए सीट पे, बेसिकली इनको इनके जीते क्यों? जीते इसलिए क्योंकि कांग्रेस ने कुछ काम नहीं किया था, पब्लिक वेलफेयर के लिए कुछ काम नहीं किया था। तो इसी की भरपाई, इसी काम को एक तरीके से एग्जीक्यूट करने के लिए और पब्लिक के लिए अच्छा काम करने के लिए इनको पब्लिक ने क्या किया था? इलेक्ट किया था। और अच्छा काम क्या होता है? गटर खुलवाना, ठीक है ना? गटर खुलवाना नहीं, गटर खुलवाना है तो बदबू आएगी। गटर खुलवाना, रोड बनाना, बिजली के तार लगाना, स्कूल बंद करवाना, ठीक है, बच्चों को बंक पे भेजना, ये सारे काम जो होते हैं, ये सारे काम कौन करवाता है? पॉलिटिशियन करवाता है। ठीक है।